Hi everyone. Hello, hi. Good evening. Good evening, good evening. प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे सर्दी हो रखी है. हेलो, हाय श्रेष्ठा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज हम करने वाले हैं प्रिडिक्शंस फॉर न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2024 आपका कैसा जाएगा और कुछ प्रिडिक्शंस मैं करूंगी इस साल के लिए फॉर 2024. सो लेट्स सी. हेलो, श्रेष्ठा, राधे राधे श्रेष्ठा. हाय सीमा. I'll wait for 2-3 minutes. So be ready. Yes. Manjeet. Hi Manjeet. This live is about the predictions for 2024 according to your date of birth. कहते हैं ना कि आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, उस हिसाब से हम करने वाले हैं कि 2024 आपका कैसा जाएगा और ओवरऑल इस साल का प्रिडिक्शंस. हेलो हेलो, हाय एवरीवन. थैंक यू कोमल. अक्टूबर. ओके, तो मैं आप लोगों को, हम कुछ 2-1 मिनट और वेट करते हैं, देन आई विल स्टार्ट. और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि कैसे आपको आपकी डेट कैलकुलेट करनी है. हाउ वुड यू कम टू नो कि आपका डेट, आपका जो नंबर है वो क्या है, आप कौन सा नंबर हो. ठीक है, और उसके हिसाब से करूंगी आज के प्रेडिक्शंस. Yes, I'll wait for 2-3 minutes. कुछ लोग ज्वाइन हो जाए. People are still joining. I don't want कि कोई रीड से मिस हो. So just wait for 1-2 minutes more. Okay, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपका नंबर कौन सा है. तो जिस डेट पर आप बोर्न हुए हैं, जिस भी डेट पर आप पैदा हुए हैं, उस डेट का टोटल, सिर्फ उस डेट का. मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 17 तारीख को पैदा हुआ है, अभी मैं मंथ और ईयर कंसिडर नहीं कर रही हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द डेट. तो इफ somebody is born on 17, so we'll plus 1 and 7 which comes to 8. किसी का जन्म अगर 21 तारीख को हुआ है तो वो होगा 2 और 1 मतलब 3. तो उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब उसका जो न्यूमरोलॉजी नंबर होगा, ही इज नंबर 3. इसी तरीके से अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 27 फॉर एग्जाम्पल, सो 27 मतलब 2 और 7 यानी 9, तो उनका टोटल होगा 9. तो इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन पर आप, जिस तारीख पर आप पैदा हुए हैं, उस तारीख को जोड़ना है और उस तारीख को जोड़कर आपको समझ पड़ेगा कि आपका नंबर क्या है. और उस हिसाब से आप इस मेरे प्रेडिक्शंस को सुनेंगे, उसकी जो रेमेडीज है उसे ध्यान देंगे, और इस आने वाले साल में 2024 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये साल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, ये सब जानेंगे हम आज के लाइव में. हेलो, हाय आशा.
हाय अंशु, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई एम वेरी श्योर कि जितनी भी रेमेडीज और रिचुअल मैं आप लोगों को पेज पर बताती हूँ वो सारा आप लोग करते हैं। और मैंने कई सारी पिक्स शेयर की हैं जहां पे आई हैव शोन कि मैं भी वो रेमेडीज जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं करती हूँ। मैंने भी पोमेंडर स्पेल किया, मैंने भी क्रिसमस ट्री बनाए और जितनी भी रेमेडीज आप लोगों को बताई। ओके, तो चलिए वील स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स के बारे में एक छोटी सी बात बताती हूँ कि नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं या नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं से भी पिक करते हैं, लेट्स से भगवान, ठीक है, हमने लिया कि अगर त्रिदेव, 3 भगवान, नवरात्रि, हम 9 रात्रियों की बात करते हैं, देवी 9 होती हैं, प्लैनेट्स हमारे 9 होते हैं। हम कभी भी माला या जप की बात करते हैं तो हम कहते हैं 108, ठीक है। नंबर हमारे जीवन में हर जगह कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी जन्म तारीख सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज हमारा नंबर होती है। हमारे मोबाइल का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, घर का नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हम हेल्थ वाइज चले तो आप देखिए कि जो भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे ब्लड रिपोर्ट्स या कुछ भी, वो हमेशा नंबर काउंट में होती है। हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड काउंट कितना है, इजंट इट नंबर्स। हमारा शरीर का हाइट और वेट भी नंबर्स में होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक बात रुकती नहीं है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों के भी नंबर्स होते हैं, हमारे जूते का नंबर होता है। हम अगर फीमेल्स की बात करें, हम अगर अपने कॉस्मेटिक पे आए तो हमारी लिपस्टिक का नंबर होता है, हमारे फाउंडेशन का नंबर होता है, हमारी चूड़ी का नंबर होता है। सो नंबर इज एवरीवेयर। पेंट ब्रश, उसका भी नंबर होता है। तो आप एक नजर घुमाएंगे जिस रूम में आप बैठे हैं ना, तो आपको दिख जाएंगे कि आपके इर्द गिर्द कहाँ कहाँ नंबर हैं। हमारा चश्मा, ग्लासेस के भी नंबर्स होते हैं। सो नंबर्स अल्टीमेटली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और नंबर्स के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनमें न्यूमरोलॉजिकली अपने नेम को करेक्ट करके, थोड़ा सा इधर उधर करके हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर कैसे आपको ऐड करना है ये मैंने आपको बताया। अब आपको ले चलती हूँ कुछ उन प्रेडिक्शंस की तरफ जो 2023 में मैंने आप लोगों से किए थे। उन प्रेडिक्शंस में मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक आ सकता है, पानी से जुड़ी कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फ्लड्स आ सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि 2023 में लोग गोवा ना जाके ऋषिकेश और हरिद्वार जाना चूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ नंबर ऑफ केतु। लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, जो कि आप सबने देखा। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जब इक्लिप्स हुआ था, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, जब ग्रहण लगा था, उस वक्त मैंने आपको भूकंप आएगा इस बारे में चेतावनी दी थी। शेयर मार्केट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था, गोल्ड के प्राइस हाइक होंगे। ये सारे प्रेडिक्शंस मैंने पिछले साल जनवरी में किए थे और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हाय प्रेमलता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू फॉर द रोज, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो 2024 को जब हम जोड़ते हैं तो ये नंबर आता है शनि का। और शनि के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर आपने समझ ली तो आप ये समझिए कि आप अपना पूरा साल सही कर सकते हैं। शनि को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेहनती होते हैं और वो लोग जो डिसिप्लिन होते हैं। तो अगर आपने दो ये चीज समझ के अपनी लाइफ में इन चीजों को उतार लिया ना, तो आपको शनि भगवान छप्पर फाड़ के देंगे। दिस इज माई गारंटी। बट ये करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। एक और चीज, आपने कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया लगाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। मगर आपने उन्हें जिम जाते हुए जरूर देखा है, राइट? जिम जाना शनि को ठीक करने का एक बहुत बड़ी रेमेडी है, क्योंकि जिम में आप मेहनत करते हैं, जिम में आप पसीना बहाते हैं।
मतलब आप आलस भी छोड़ रहे हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट, डूइंग एनी एक्सरसाइज आप अपने शनि को अपनी कुंडली में ठीक करते हैं. सो 2024 में आपका नंबर कोई भी हो, 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए, आलस नहीं करना है और मेहनत करनी है. ओके, हेलो, हाय देवांशु, हाउ आर यू? ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई. आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स ऑल्सो. मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस पूरे साल में, शनि के इस साल में आपको क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं. ठीक है, इस पूरे साल लोगों को गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत रहेगा, आईसाइट की प्रॉब्लम आएगी और पैरों से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा. तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए. साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट के भरोसे पैसे कमाते हैं उनके लिए अलार्मिंग ईयर है, क्योंकि शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं. तो अगर आप सिर्फ किसी भी तरीके की इनडायरेक्ट इनकम या नॉट इनडायरेक्ट 2 का 4 फटाफट करने वाला, ओवरनाइट मिरेकल्स वाले किसी भी काम में है तो आपको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओके, थैंक यू. यस, आई एम गोइंग टू गिव द प्रिडिक्शंस फॉर नंबर्स. ठीक है ना. शनि जो होते हैं ना, ये एक स्लो प्लेनेट है. तो हमेशा क्या होता है कि जब भी शनि का प्रभाव होता है, या आपने देखा होगा जब आपकी कुंडली में 7.5 चल रही होती है या शनि की ढैया चल रही होती है, तो आपका काम बहुत स्लो हो जाता है. शनि की जो एज होती है वो 30 इयर्स होती है. सो इससे आप ये समझिए कि वो कितने स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत ही स्लो आते हैं. मगर जब शनि आपकी कुंडली से जा रहे होते हैं, वो आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं. आप ये समझिए कि शनि जो है ना, ये प्रिंसिपल है और जज है. 2 तरीके से शनि प्लेनेट को देखा जाता है. जज क्या करता है? जज इंसाफ करता है. शनि इज अ प्लेनेट ऑफ कर्मा. आपने जैसा अब तक बोया है 2024 में, उसे काटने के लिए तैयार रहिए. और सेम विथ कुंडली, जब आपकी 7.5 चलती है. सो शनि इज जज, वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से उसका फल देंगे. एंड शनि इज प्रिंसिपल. आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, प्रिंसिपल से आमना सामना होने में थोड़ा डर तो लगता है. आप भले स्कूल के टॉपर हो, बट कहीं ना कहीं यू फील ना कि अरे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो उस कैपेसिटी में आपको शनि को देखने की और समझने की जरूरत है. ठीक है. इस पूरे साल आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है. बिल्कुल कोशिश करनी है कि काला रंग आप बिल्कुल भी ना पहने. अगर किसी वजह से वो आपका यूनिफॉर्म है या स्कूल के ड्रेस है या कुछ भी कहीं ब्लैक आता है, यू आर बाउंड टू डू दैट, राइट. आप हॉस्पिटैलिटी में है जहां आपको ब्लैक पहनना पड़ रहा है, देन इट्स डज नॉट मैटर, या इट डज मैटर बट उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. अदरवाइज आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है. अब मैं आपको 8 ऐसी टिप्स बताने जा रही हूं जो इस पूरे साल आपको करनी है, नो मैटर आप किस नंबर के हैं. नंबर्स पे हाँ अतुल जी, मैं बिल्कुल नंबर्स पे आऊंगी. एक ओवरव्यू दे रही हूं कि 2024 कैसा जाएगा और क्या इस साल आपको करना है और क्या नहीं. देन आई कम ऑन नंबर्स. ओके, ठीक है. तो फटाफट से 8 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूं शनि के बारे में. सबसे पहली चीज कि शनि को रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत पसंद हैं. तो थोड़े से जिम्मेदार हो जाइए, खुद को लेके, अपने परिवार को लेके, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, चाहे आपके काम को लेके. रिस्पॉन्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शनि को मनाना चाहते हैं या उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं. ओल्ड एज होम में जाके लोगों को डोनेट करिए, क्योंकि शनि को बूढ़े लोग बहुत अच्छे लगते हैं. तीसरी चीज, अपने स्टाफ के साथ प्लीज 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 बहुत काइंड और हम्बल हो जाइए. अगर आप उन्हें डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो यकीन मानिए ये साल शनि के प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे, उनके गुस्से से आप बच नहीं पाएंगे. तो प्लीज अपनी इन चीजों को आप लोग ठीक करिए. इस पूरे साल में आपको अपने घर में किसी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज को रहने नहीं देना है. घड़ी खराब है, तुरंत सेल लगाइए. कोई चीज अगर खराब हो चुकी है, उसे अपने घर से अलविदा कहिए. दूसरी चीज, इस साल एडिक्शन से बचें. शराब, सिगरेट, इन चीजों को
ना ग्रहण करें तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। शनि की एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि नीडी लोगों को, पुअर लोगों को चाय पिलाएं, अपने स्टाफ को चाय पिलाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग मंदिर के बाहर बैठे हैं, चाय नहीं पी सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ उन्हें चाय पिलाएं, उन्हें भर पेट खाना खिलाएं। और सबसे बड़ी चीज़, डोनेशंस। अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो डोनेट करता हूँ, मैं तो अच्छा खासा डोनेशन करता हूँ, तो इस साल उतने डोनेशन से नहीं चलेगा। इस साल आपको भर भर के डोनेशंस करने हैं, क्योंकि शनि को दान और पुण्य बहुत पसंद है। आप जितना दान करेंगे, आप अपने बुरे कर्मों को उतना ही काटेंगे, उतनी बार आप समझ लें कि आप शनिदेव से माफी मांग रहे हैं और वो आपको जरूर माफ करेंगे। क्योंकि जब जज अपना फैसला सुनाते हैं तो एक बार अक्यूज को जरूर पूछते हैं ना कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपसे कह रही हूं ना, ये आप अपनी सफाई में कह रहे हो, तो उस जजमेंट के पहले ये चीजें कर लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में ढाल लीजिए, बहुत अच्छा जाएगा आपका ये साल। हेलो, हाय बरखा, थैंक यू। पूरे 9 नंबर्स तो मैं आज कवर नहीं करूंगी इस लाइव में, बिकॉज कुछ प्रिडिक्शंस भी करने थे। ओवरऑल मुझे इस ईयर के बारे में बताना था, बट आई विल कवर हाफ ऑफ द नंबर्स, और बाकी के नंबर्स मैं नेक्स्ट लाइव में कवर करने वाली हूँ। ओके, आई वेट फॉर 1-2 मिनट्स मोर। हाय ज्योति। ओके, और हाँ, 2 चीजें और आपको इस साल करनी है। हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जरूर लगाएं। पीपल के पेड़ पे लगाएं, अपने घर से बाहर लगाएं। घर के अंदर कभी भी सरसों के तेल का दिया नहीं जलाया जाता, सिर्फ अमावस के दिन को छोड़ के, जिस दिन हम पितरों का दिया जलाते हैं। ठीक है, तो अपने घर के बाहर आप लगा सकते हैं, या हर शनिवार को पीपल के पेड़ पे लगा दीजिए, बेस्ट है। और अगर आप घास पे बिना चप्पल के चल सकते हैं, बेयरफुट चल सकते हैं, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू बी ग्राउंडेड। तो ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, भले इस लाइव को दोबारा प्ले करिएगा, देखिए, मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, राइट इट डाउन एंड डू दिस। शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनि वन ऑफ माय फेवरेट लॉर्ड मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो आपको बताना भूल गई, आपको हनुमान चालीसा बिना भूले रोज पढ़नी है, या अपने घर में टीवी में बजानी है। यूट्यूब पे लगाइए, फोन पे लगाइए, एलेक्सा पे लगाइए, स्पॉटिफाई, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे भी आप प्ले करना चाहें। हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी है, रोज पढ़नी है, रोज पढ़नी है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। हाय किरण, हाय काजल, हेलो। जी हाँ, हनुमान चालीसा। आप उसके अलावा संकट मोचन का पाठ करते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, सब ठीक है, मगर इस पूरे साल आपको हनुमान जी की शरण लेनी है, हनुमान जी को मनाना है, क्योंकि अगर हनुमान जी मान गए तो शनिदेव अपने आप मान जाएंगे। ये इनडायरेक्ट रास्ता है जो मैं आपको बता रही हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए, मैंने कितना इजी कर दिया ना। सुबह उठना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, फिर नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है, दिन में लोगों से अच्छे से पेश आना है, उन्हें चाय पिलानी है, थोड़ा दान पुण्य करना है, दैट्स इट। ये अगर आपका डेली रूटीन हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फैबुलस ईयर ऑफ योर लाइफ। हाय मैम, हेलो, हाय किरण। ठीक है, तो 2024 के बारे में एक ओवरव्यू आपको मिल गया, टिप्स आपको मिल गई। मेरे सपने में हनुमान जी आते हैं। अगर आपके सपने में हनुमान जी आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी कृपा आपके ऊपर है। हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करें, और वहां जो लोग बाहर बैठे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें चाय पिलाएं। ओके शुभाश्री, आज टैरो रीडिंग नहीं है, हम टैरो लाइव आज नहीं कर रहे हैं।
आज आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं करने वाली हूं 2024 का प्रिडिक्शन। 2024 से एक और चीज याद आई, आपको 2024 नहीं लिखना है जब तक DDMMYYYY का आपके पास फॉर्मेट ना हो। अगर बाउंड है कि नहीं उसी में लिखना है, अदरवाइज डेट डालिए, अपोस्ट्रोफियस लगाइए एंड राइट 24। सिर्फ 24 लिखें, 2024 ना लिखें। ब्लैक कलर नहीं पहनना है किसी भी हाल में। यू हैव टू अवॉइड ब्लैक कलर, यू हैव टू अवॉइड राइटिंग 2024। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूं नंबरों की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो जो लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, आपकी डेट का टोटल आता है नंबर 1। और अब सब लोग ये जानते हैं कि नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन। नंबर 1 का जो रूलिंग प्लेनेट है वो होता है सन, सूर्य। और साल कौन सा है? शनि का। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सूर्य पुत्र शनि बाप और बेटे हैं। बहुत सीधी सी बात है। कैसा रिश्ता होता है बाप बेटे का? बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग। हर वक्त पिता अपने बेटे का ध्यान रखता है, मगर साथ ही साथ ऐसा कोई घर छूटता नहीं जहां बाप बेटे की थोड़ी सी अनबन भी ना हो। तो ये साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपका फाइनेंस इस पूरे साल में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, या आप अगर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, तो नंबर 1 वालों के लिए ये साल बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, तो आपकी फैमिली लाइफ ये पूरे साल बहुत अच्छी रहेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ में, एंड दैट्स टू योर बीपी। अपना बीपी चेक करवाते रहें। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके सर में अचानक से दर्द हो रहा है, आप लथार्जी हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है इज टू गेट योर बीपी चेक्ड। इसके साथ साथ फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1 वाले फाइनेंस के मामले में इस साल बहुत लकी रहने वाले हैं। ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है पैसों के मामले में। अगर आप इंगेज्ड हैं और आप शादी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इस साल से अच्छा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आप किसी रिलेशन में कमिट होना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 वालों के लिए है कि अगर आप गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मैंने वहां पे आपसे कंस्ट्रक्शन की बात भी की थी, राइट? तो अगर आप किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप ये साल जरूर कर सकते हैं। इस साल आपको बहुत सारा नेम और फेम मिलने के चांसेस हैं। आप किसी सोशल सर्विस में इस साल जुड़ सकते हैं, किसी सोशल सर्विस के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप अगर आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, तो आपको अवार्ड मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे और आपको आपका नंबर पता चलेगा। आरव, इफ यू आर 22 देन यू आर नंबर 4। 2 + 2 = 4। इस साल के सबसे बेहतरीन कलर है 4, जो सबके लिए है। बाकी नंबर वाइज मैं आपको बताऊंगी। येलो, ऑरेंज, व्हाइट एंड पर्पल, ये 4 कलर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 1 इसमें ब्लू कलर ऐड कर दीजिए। तो ये 5 कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। संडे के दिन आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। संडे इज योर डे। एक और चीज नंबर 1 वालों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप किसी भी तरीके की FD, म्यूचुअल फंड्स, जहां पे पैसा बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, आप अगर करते हैं तो आपको ये साल सपोर्ट मिलेगा। ओके, हेलो,
नहीं, नंबर 5 का प्रिडिक्शन मैंने अभी नहीं किया है। आई एम कमिंग टू नंबर 2। ठीक है, तो आई होप कि नंबर 1 वालों के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेड और मरून कलर आप लोगों को किसी को भी 1 to 9 लाल काला मरून अवॉइड करना है। और नंबर 1 वालों को तो रेड और मरून जरूर अवॉइड करना है। भले हम इसे कहीं ना कहीं सन से रिलेट करते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू वेयर इट। सो कलर इज ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो एंड पर्पल। बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं। आप वापस इस लाइफ को प्ले करके जो कुछ मैंने आपको बताया है आपके नंबर के बारे में, इस पूरे साल के बारे में, वो आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़े नंबर 2 के लिए। नंबर 2 वाले इस पूरे साल आप चांदी जरूर पहने, किसी भी फॉर्म में पहने। फीमेल्स हैं तो आप बिछिया पहनते ही हो। अगर मेल्स हैं तो या तो आप चांदी की चेन पहन लीजिए या आप अपनी उंगली में रिंग पहन लीजिए। जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, बिकॉज यू डोंट वेयर बिछिया, आप पायल पहन सकते हो और अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे में आप ऐसे रिंग पहन सकते हो। तो ये मून को तो सेटल करती ही करती है, साथ साथ आपके वीनस को भी स्ट्रॉन्ग करती है। नंबर 2 के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। नंबर 2 के लिए ये साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये साल आप लोगों के लिए एक एवरेज साल रहने वाला है। नंबर 2 को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मदर की हेल्थ को ध्यान में रखने की। बहुत हद तक हो सकता है कि इस साल आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए, तो प्लीज उनका आप ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये साल शुरू हुआ है, ठंड का सीजन है और हम सब जानते हैं कि ठंड इस साल बहुत ज्यादा पड़ रही है। एटलीस्ट हमारे एरिया में तो पड़ रही है, राइट। और दिल्ली वगैरह में भी आपको पता ही है कि क्या हाल है। तो अपनी माता का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 2 वालों के लिए। नंबर 2 वालों के दिल टूटेंगे। ये साल आपके लिए हार्ट ब्रेक का साल है। साथ ही साथ आपको कुछ मेंटली और फिजिकली चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस एज एन कि आप खुद भी बीमार पड़ सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों से आपको बचना होगा। ब्रेकअप होगा, डेफिनेटली आप एंजाइटी में जाओगे, कहीं ना कहीं डिप्रेस होगे। अब क्योंकि आपको मेरे द्वारा ये चीज पता है कि ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, तो ये पत्थर की लकीर नहीं है। जब आपको पता है कि हो सकती हैं, देन योर माइंड इज मोर कॉन्शियस कि आप इन चीजों को ध्यान रखें। और ये चीज अगर आपके साथ हो रही है तो उस पर आप संयम रखें। आपको याद आना चाहिए कि ओके, अगर मैं डिप्रेस हो रहा हूं या हो रही हूं या एंजाइटी की तरफ जा रही हूं, तो मुझे इस चीज से बचना है, अपने आप को कहीं और फोकस करना है। ये साल 2 नंबर वाले जितने भी लोग अपनी हॉबी पे काम करना चाहते हैं ना, कर लो, क्योंकि इस साल आपके पास काम थोड़ा कम रहने वाला है। अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो बहुत ज्यादा आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो आपको वक्त मिलेगा अपने साथ समय गुजारने का। आपको वक्त मिलेगा आपका जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो भी आपकी हॉबीज है, उस हॉबीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। दिस विल इनडायरेक्टली, जो मैंने शनि की रेमेडीज बताई, कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे होगे खुद के ऊपर, अपनी स्किल्स को ठीक करने के ऊपर। ये तो आप करोगे ही, साथ साथ यही आपकी रेमेडी है। और आप देखो कि ये करने से आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा। लेट्स से आपका हार्ट ब्रेक हो गया है एंड योर हॉबी इज पेंटिंग, तो जब आप पेंटिंग कर रहे होगे ना, तब आप उस पेन से बाहर होगे, राइट। अब ये मत बोलना उस पेन में ही मैं पेंटिंग बना डालूंगा, डोंट डू दैट। तो ये साल आपके लिए एक एवरेज साल रहने वाला है। आपको चांदी जरूर पहननी है, हार्ट ब्रेक से बचना है, अननेसेसरी के झगड़ों से बचना है, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है और खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और एक टिप अगर मैं बोलूं आपके लिए, नंबर 2 वालों के लिए, तो इस पूरे साल अपने आप से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिएगा। बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं, सोचते बहुत है, ओवर थिंकर होते हैं। तो सोच तक रहिए, बहुत कुछ इस साल हो जाएगा ऐसा मत सोचिए। सो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग, आपको अपने लिए ये पूरे साल में बहुत समय मिलने वाला है।
आपको चांदी जरूर पहननी है, आप मोती भी पहन सकते हैं, राइट। एंड योर लकी कलर्स आर वाइट, तो होता ही है नंबर 2 वालों के लिए। येलो, ऑरेंज एंड पर्पल आर द कलर फॉर एवरी नंबर दिस ईयर। इस बीच में बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। प्रॉब्लम फ्रॉम माई डॉटर, देयर इज नो गुड अफेक्शन बिटवीन अस, ओके। प्लीज से हर DOB is 23, 23 is 5. I'll come to number 5. I missed so many message. तो पहले इन मैसेजेस को एक बार देख लेते हैं। मैम नंबर 4 के लिए बताइए, नंबर 4 पे मैं आऊंगी। अभी मैंने सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में बात की है। जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपने क्या मिस किया है। आपने मिस किया है 2024 का मेरा प्रिडिक्शन। आपने मिस किया है कि इस 2024 में हर किसी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तो मैं अपनी सारी रील्स में कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र किया है, ज्यादा रील्स अभी गई रही हैं 2024 की, बट आने वाली हर रील में मैं जरूर इस बात को एज अ डिस्क्लेमर डालने वाली हूं कि व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। अक्टूबर मैं सिंगल मदर हूं। करियर कैसा रहेगा? मैं आज टैरो की रीडिंग नहीं कर रही हूं। आज इट्स अ न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस फॉर ऑल दी नंबर्स। आज सारे नंबर कवर तो नहीं हो पाएंगे, नॉट ऑल दी नंबर्स, बट हम इसे 2 भाग में स्प्लिट करेंगे। नंबर 3 तक की फोरकास्टिंग मैं आज करूंगी, प्रेडिक्शंस मैं आज करूंगी। 1 and 2 आई हैव कंप्लीटेड। नहीं, आज नंबर 3 तक करूंगी। एंड क्योंकि शुरू का टाइम हमारा काफी कुछ गया टू अंडरस्टैंड सैटर्न, शनि देव क्या है, हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड दीज 3 नंबर्स। एंड नेक्स्ट लाइफ में आई विल ट्राई कि जितने भी बचे हुए 6 नंबर हैं या तो मैं उसे कंप्लीट कर दूं, या विल डू वन थिंग कि हम 3-3 करके करते हैं। 1 2 3 आज करूंगी, देन 4 5 6 एंड देन आई डू 7 8 9। जल्दी जल्दी कर दीजिएगा मैम। बिल्कुल जल्दी जल्दी कर दूंगी। एक ऑल्टरनेट डेज में आई ट्राई। टुडे सैटरडे ना, संडे मंडे कर सकते हैं, मंडे देन थर्सडे, मतलब थर्सडे तक मैं पूरे नंबर्स कवर कर दूंगी, डोंट वरी। 22 मैं बहुत परेशान हूँ। 22 and 11 आर द डिवाइन नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, आई अग्री, बट 22 और 11 बहुत प्यारे नंबर्स होते हैं। माई डॉटर इज 22। हाय रानी रजनी, हाय रजनी, हाय रेखा। तो चले हम आगे बढ़े नंबर 3 के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम नंबर 3। ओवरऑल ये साल 1 3 6 और 1 3 5 और 6 के लिए बहुत अच्छा है। 1 3 5 and 6। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पहले मैं नंबर 3 के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं 2-3 चीजें लेकर आई थी आज। ओके, 8 रेमेडीज मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। ओके ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नंबर 3 की, और फिर हम समझते हैं कि अगर कुछ चीजें आगे पीछे हो रही हैं। मेरा 12th को बर्थडे है, कौन सा नंबर होगा? प्रेम लता, 12th को मेरा भी बर्थडे है एंड वी आर नंबर 3। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो दिन है, उस डेट को प्लस कर दीजिए, उसको टोटल कर दीजिए, एक डिजिट पे ले आइए। एंड नंबर 3 के बारे में ही मैं बात करने जा रही हूँ, जो आपका और मेरा दोनों का नंबर है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं नंबर 3 के बारे में।
नंबर 3 के बारे में एक बहुत अच्छी चीज कही गई है कि नंबर 3 इज टीचर। ठीक है, मैं अपनी न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप में भी यही सिखाती हूँ। हमने नंबर 1 इज सन, फादर, देन नंबर 2 इज मदर, वहां हम नंबर 1 को किंग कहते हैं, देन नंबर 2 को क्वीन कहते हैं, एंड नंबर 3 इज टीचर। तो जो नंबर 3 वाले होते हैं ये लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। मेरा नंबर 13th है, सो माई नंबर इज 4। यस, इफ यू आर नंबर 13 योर नंबर इज 4। चलिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस में डाउट क्लियर करती हूँ, देन आई विल कम टू नंबर 3। मैम मेरी शादी कब होगी ये मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज आज हम टैरो लाइफ पे नहीं है, और शादी तो वैसे भी मैं कुंडली से ही बताती हूँ। हेलो, मैं नंबर 3 के बारे में बात करने जा रही थी। नंबर 3 वालों की लाइफ में ओवरऑल पैसों की कमी नहीं आती। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप जो भी सोचते हो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है। अब क्योंकि आपको याद है कि मैंने आपसे बोला था कि नंबर 8 प्रिंसिपल है, जज है, और नंबर 3 जो है वो टीचर है। सो यहाँ पे 8 और 3 का रिश्ता प्रिंसिपल और टीचर का है। तो अब ये समझते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं, पढ़ाई के नजरिए से समझते हैं कि अगर टीचर है तो उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए ये साल मेहनत से कोई नहीं बच सकता। 1 3 5 6 मैंने कहा लकी है, मगर मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 नंबर वालों को भी जिम जाके अपना पसीना बहाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, डोनेशंस करने पड़ेंगे, चाय बांटनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, वो सारी तमाम चीजें करनी होंगी। बस 3 नंबर वालों को रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। शुरुआत का साल 3 नंबर वालों का थोड़ा स्ट्रगल से भरा होगा, थोड़ी सी चीजें स्लो मूव कर रही होंगी, मगर बचा हुआ आखिरी के 8 महीने, 4 महीने समझ लो अब थोड़ा स्लो है, नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है। जाते जाते शनि नंबर 3 को छप्पर फाड़ के दे के जाने वाले हैं। नंबर 3 की लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस और बच्चों के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ इस साल ट्रैवल बहुत करने वाले हैं। ओके, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, सो आपकी लव लाइफ सुपर्ब है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि नंबर 3 वाले ना फिजूल खर्ची होते हैं, पैसा आता भी है और जाता भी है। तो आपको इस साल थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप फिजूल खर्ची ना करें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एफडीज बनाना चाहते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। हाँ, एक और चीज नंबर 2 के लिए मैं भूल गई, अगर आप चांदी पहन नहीं सकते तो थोड़ा सा चांदी खरीद के, एक चांदी का चकोर आता है छोटा सा स्क्वायर, वो लेके आप अपने पर्स में डाल दो। ठीक है ना। नंबर 3 वाले अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सोच रखी है और आप सालों से नहीं ले पा रहे हैं, तो इस साल आपकी प्रॉपर्टी भी आएगी, आपकी कार भी आएगी, और आपके घर में हर नया फर्नीचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि घर नया ले लिया और सामान पुराना, ये जरूर होगा नंबर 3 के साथ। ओके, एक चीज जो नंबर 3 वालों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि नंबर 3 टीचर है, तो शनि की नजर आप पे बिल्कुल रहेगी कि आप कर क्या रहे हो। जाने अनजाने तो नहीं कहूंगी, बट इसको समझते हैं जैसे क्लास में सरप्राइज टेस्ट होता है ना, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, अचानक से टीचर ने बोला चलो एक सरप्राइज टेस्ट करते हैं, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपके साथ छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, छोटे छोटे सरप्राइज भी होंगे, बट अल्टीमेटली दिस ईयर इज योर्स। ट्रैवलिंग होगी, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, आपके पास पैसा अच्छा आएगा। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो नंबर 3 वाले हैं, ये साल स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रो करने वाले हो। पिछले साल भी 2023 में हर किसी ने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को छुआ है,
उसे जाना है, उसे समझा है। बट दिस ईयर नंबर 3 आपको, आप जिस भी फील्ड में हो, आप टीचर हो, हीलर हो, एडवोकेट हो, जॉब करते हो, जनरली नंबर 3 वाले सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस बैंकिंग में होते हैं, राइट? तो इनमें से अगर आप जो भी हो, आपको अपनी स्किल को अपडेट जरूर करना है, क्योंकि आप नंबर 3 हो, आप गुरु का नंबर हो। तो जब आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरु को तो स्ट्रांग करोगे ही करोगे, शनि भगवान को भी आप खुश कर रहे हो। हाउ? बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो। सो जो भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूं, इसे आप समझिए कि ये आपके नंबर को भी हील कर रही है, और शनिदेव के प्रोस्पेक्ट से और नंबर 8 के प्रोस्पेक्ट से भी ये आपको बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा पूरे साल में। और ये रेमेडीज बहुत पावरफुल है। अगर आपके स्टोन की बात करूं तो आपका स्टोन है एमेथिस्ट। ये साल आप पर्पल पहनिए, पर्पल इज वेरी लकी फॉर यू। और पर्पल से मुझे एक और बात याद आई, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नंबर 3 ही है मैम, यू आर टोटली राइट। मेरा न्यू होम हो गया है और नया फर्नीचर भी आ गया है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 22 को गृह प्रवेश की पूजा करनी है, शिफ्ट करूंगी। अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और 22 तारीख, बताइए क्या है 22 तारीख को? जी हाँ, अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन है। तो 22 तारीख अपने आप में कितनी खूबसूरत है पूरे हिंदुस्तान के लिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यस, अयोध्या में राम जी का घर, और यहां मिल रहा है आपको आपका घर। पर्पल से मुझे एक चीज याद आई, ये देखिए, ये है हमारा सेक्रेड वाइब्स का कैलेंडर, जो कि है व्हाइट, पर्पल एंड येलो। येलो इज जुपिटर एंड पर्पल मैंने आपको बताया, पर्पल कलर 3 नंबर वालों का कलर है, और पर्पल इज अ कलर ऑफ मैजिक। ये कैलेंडर हमने प्रिंट करवाया है, और अगर आप हमसे किसी भी तरह की कोई भी सर्विस लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, क्रिस्टल्स खरीदते हैं, टैरो सेशन लेते हैं, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आई डू, तो आपको उस पे हमारी तरफ से ये कैलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेगा एज अ गिफ्ट। सो यू कैन सी दिस इज आवर कैलेंडर, एंड दिस कैलेंडर इज filled with so many powerful pictures, sigils, codes। और ये पंचांग की तरह हमने नहीं बनाया है। दिस इज जितने भी रिचुअल्स हम करते हैं न्यू मून पे, फुल मून पे और एकादशी पे, बहुत सारी चीजें, वो इंपॉर्टेंट तिथिस को और डेट्स को हमने इस पे हाईलाइट किया है। तो चलिए, आज की प्रेडिक्शंस का सेशन हम यहाँ पे वाइंड ऑफ करते हैं। 3 नंबर तक के प्रेडिक्शंस मैं आपको दे चुकी हूँ। इस लाइव को मैं ड्राफ्ट पोस्ट कर रही हूँ। आप इसे अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिनके भी ये नंबर्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें पता चल सके कि उनका 2024 कैसा जाने वाला है। हाउ डू हेल्प, अब क्या लिख रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए, मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट लाइव जो है वो 2 दिन के अंदर ही कर लूँ, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं बचे हुए 6 नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। आई कम ऑन लाइव वेरी सून, और इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। न्यूमरोलॉजी से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डू यू हेल्प आई जॉइन लास्ट, आप इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगी आफ्टर लाइव, तो आप इसे देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है न्यूमरोलॉजी में, नेम करेक्शन। अगर आपका नाम, टोटल का नाम 1, 3, 5 और 6 पे आता है तो आपकी लॉटरी लग जाएगी ये साल। मगर यदि आपके नाम में आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है आपका नाम आपसे रेजोनेट नहीं करता, या आप चेक करवाना चाहते हैं कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है या नहीं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं अपना नेम करेक्शन कराने के लिए। यू कैन मैसेज मी,
मेरा नंबर बायो में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करें एंड यू विल कम टू नो कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से रेजोनेट करता है या नहीं, या कहीं आपको भी तो अपना नाम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं। नेम चेंज से मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अजय देवगन, रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, ध्यान से देखिएगा, इनकी स्पेलिंग में या तो एक अक्षर आपको ज़्यादा मिलेगा या मिसिंग मिलेगा। कई मूवी हैं जैसे सिम्बा MM, लक्ष्मी II। क्यों है ये? सोचिएगा, अपने नाम के बारे में सोचिएगा, और आपको ज़रूरत लगे तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करिएगा, आई विल हेल्प यू। सो गुड नाइट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। मैं पोस्ट कर दूंगी, गिव मी सम टाइम, विद इन अ डे और 2 मैं वो ले लूंगी और आप लोगों को बता दूंगी कि नेक्स्ट लाइव कब है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।